फैमिली, कैसे है आप। तो आज हम लोग करने वाले पिकअप आइल। लॉन्ग टाइम हो गया मैंने पिकअप आइल नहीं किया है, तो मैं आप लोग के लिए करने वाली हूँ व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट मी पिकअप आइल रीडिंग में। और ये आप लोगों को पता है, आप लोग अपना पिकअप आइल आप लोग अपना चूज़ कर सकते हो। गिफ्ट बॉक्स है यहाँ पर 3, रेड है, सिल्वर है, पिंक है। जो पसंद आए आप उसको चूज़ कर लीजिए। और जो है मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स और चार्म्स भी रखे हैं। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको चूज़ कर सकते हैं। और ये ट्विन फ्लेम हो या आप लोग सोलमेट हो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उस चीज़ के ऊपर रीडिंग है। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप लोग भी चूज़ कीजिए। मैं भी चूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं रखे क्योंकि लाइव शफलिंग करेंगे हम, और शफलिंग के बाद में आप लोगों को जो भी कार्ड्स निकल के आएंगे हम लोग उसके ऊपर करेंगे। तो मैं चाहती हूँ तब तक आप लोग जो है चूज़ करो, पहले आप लोग चूज़ करो और फिर मैं जो है आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, जिन्होंने भी आप लोग ने चूज़ कर लिया होगा अभी तक, तो मैं जो है रेड के साथ जाना चाहूँगी, सिल्वर उसके बाद में, और उसके बाद में पिंक, और मैं फिर बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने क्या चूज़ किया है। ठीक है गाइस, जब मैं कर रही होंगी तब जिन्होंने वो चूज़ किया होगा मैं उन लोगों को बता दूँगी। आप लोग जो है अपना रीडिंग। तो चलिए हम लोग जो है पहले जिन्होंने भी रेड चूज़ किया है, तो व्हाट आर द डिवाइन मैस्कुलिन्स, द पर्सन, द सोलमेट थिंकिंग अबाउट देम। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। बहुत कार्ड्स निकल के आ रहे हैं गाइज, अगर आपने ये चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग ये चूज़ करने वाले हो तो आप लोग जो है रिवर्स में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर्ट है। तो अगर आप लोग ये डेक चूज़ करने वाले हो तो आप लोग के डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपको बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आप लोगों से निकल गए हैं। और जो है आप ऑलरेडी हर्ट कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत खुश थे कि वो आपके पास थे और आपके साथ थे, लेकिन ऐसा हुआ है सैड थिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको रिसेंटली, मैं बोलूँगी कि बिना बताए कहीं निकल गए हैं। डिसीटफुल फीलिंग आ रही है आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने वॉक अवे कर लिया है आपसे। चलिए हम लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन मैरिड है तो वो आपको बिना बताए अपने कार्मिक के पास वापस चले गए हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कार्मिक उनको कंट्रोल करती है और उनको जो है गाइडेंस देती है कि ऐसे ही रहो, गाइडलाइंस ऐसे ही बिहेव करो। और ये आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमारे इतने ग्रेट, वो जो है आप लोगों को पता है वो सुनते हैं कार्मिक का। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि डिसेप्शन का कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर आपने रेड चूज़ किया है तो आपको बहुत धोखा लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक लायन की तरह है। और देखिए डिवाइन फेमिनिन उनको कैसे कंट्रोल कर रही है, कहीं ना कहीं उनको बता रही है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है मुझे फ़िलहाल उनके साथ जाते हुए उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो उनका सुनेंगे और आपके पास से निकल के जा चुके हैं। वो जो है फाइनेंस और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो जो है फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका वो आपको मतलब एक एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ है मेरे लाइफ में, मेरे को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये है वो है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस जो है आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है
आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं की, आपने अपने फीलिंग्स सब शेयर कर दिए। देखिए यहाँ पे ये बहुत कूलली और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी बात उनको बताया, आपने अपना लव और अफेक्शन उनको दिखाया। देखिए यहाँ पर, और वो जो है उन्होंने सुन लिया, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया उसके ऊपर, वो आपको डिसेप्शन दे करके चले गए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मतलब आप लोगों को जो है सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, जिन्होंने भी रेड पाइल को चूज़ किया है। मैंने आप लोगों से कहा था कुछ रीडिंग्स पहले कि एक क्विक जो है एक क्विक रिकन्सिलिएशन होने वाला है और फिर सेपरेशन होने वाला है। मुझे ये रेड के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरी सून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लव योर सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे। आप लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप लोग दुखी हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो, आप उनको अपनी बातें बता रहे हो, लेकिन वो जो है आपको करियर का एक्सक्यूज देके भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर इवन इफ दे आर नॉट मैरिड, तो उन्होंने आपको मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का मन बना लिया है, डिसीजन ले लिया है कहीं ना कहीं। ये डिसीजन लेने का भी एक कार्ड है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया आपके अगेंस्ट, और वो जो है दूसरा पाथ चूज कर रहे हैं अभी फाइनेंसेस एंड करियर का। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर कार्ड निकल के आया है, प्लस वुड यू रिजेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई फील सेफर इन साइलेंस, जैसे वो आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। आई लुक्ड अप यू ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपका अभी चल रहा है या ऐसा सिचुएशन आपका पास्ट में रह चुका है और आपको धोखा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वेरा मास्क करके रखा हुआ है और आपको मास्क दिखा रहे हैं करियर का, जॉब का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और वो जो है अंदर से कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं, और जो है वो आपको मतलब स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको ऐसा लग सकता है कहीं ना कहीं उनको भी सेल्फ लव नहीं है और आपको भी सेल्फ लव नहीं है। ये रीडिंग से क्लियर पता चल रहा है मुझे। वुड यू रिजेक्ट मी, अगर सेल्फ लव होता तो ये बात ही नहीं होती, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते। एंड आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। तो उनको जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है आपसे नहीं बात कर रहे हैं, आपको रिजेक्टेड फील करा रहे हैं, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं और उनको खुद नहीं पता है कि उन्होंने अगर ऐसा सुन लिया है या कर लिया है। तो आपका सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे अगर आपने रेड चूज़ किया है तो इज़ लव योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे प्रोजेक्ट कर दिया है। और ये जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब मतलब उस चक्कर में फंस चुके हैं जहाँ पे वो उनको भी सेल्फ लव नहीं है और वो भी जो है कहीं ना कहीं अपने पर्सन के पीछे जो है भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अगर आपने रेड चूज़ किया है तो हम आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स निकालेंगे। देखते हैं कि क्या चार्म्स आते हैं आपके पर्सन के आपके लिए। चलिए हम लोग रेड के लिए कुछ चार्म्स निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, गिटार निकल के आया है। आपको म्यूज़िक से मैसेजेस मिल सकते हैं आप लोगों को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रोज़ बहुत पसंद हो सकता है एज अ फ्लावर, या उन्होंने आपको रोज़ दिया हुआ है या देना चाहते हैं। सी द सिचुएशन क्लियरली। आप लोग डिसेप्शन को क्लियरली देखिए, मतलब वो आपके फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग है। ये फैमिली ट्री आपके फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख रहे हो। आप लोग जो है क्लाउडेड विजन में हो। और MHSP आ रहा है आप लोग के लिए, MHSP। ठीक है, मैं आप लोग को S और P भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, अगर आपके पर्सन का नाम इससे शुरू हो सकता है या आपके पर्सन का कोई ना कोई लास्ट नेम फर्स्ट नेम इस चीज़ से अल्फ़ाबेट से जो है शुरू हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को रेड की रीडिंग पसंद आई अगर आपने रेड चूज़ किया था। तो चलिए अभी हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए सिल्वर के लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो अगर आप लोगों ने सिल्वर को चूज़ किया है, सिल्वर को, तो हम आपके कार्ड्स निकालेंगे शफल करके यहीं पे आप लोग के सामने अच्छे से शफल करूँगी मैं।
और फिर आप लोग के लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए, जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है उनके लिए। तो कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे, जिनको मेरे को लेना ही होगा। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, निकल के चले गए। लास्ट 2 कार्ड्स आना चाहते थे। ये फर्स्ट कार्ड भी हिल रहा है, ये लास्ट कार्ड भी हिल रहा है। मैं सब कुछ ले रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आपने ये चूज़ किया है रीडिंग, तो जगलिंग आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको जगल कर रहे हैं किसी और के साथ। और जो है 2 फीमेल्स है इस रीडिंग में। एक आप हो जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक है जो उनकी कार्मिक है, जो उनका घर संभालती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक जो है इस रिलेशनशिप में आपके डिवाइन मैस्कुलिन फूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, एकदम लाइक अ स्टूपिड पर्सन। कहीं ना कहीं फूल एक स्टूपिड पर्सन भी होता है जो समझता है कि वो सब कुछ जगल करके इजीली मतलब उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको मतलब डिसाइड करने नहीं आ रहा है बिटवीन 2 फीमेल्स। यहाँ पे मुझे एक और भी फीमेल दिखाई दे रही है जो काफ़ी रिच है। आप दोनों के अलावा भी मतलब 3 पीपल इन्वॉल्व है, 2-3 वुमेन, 4 पीपल इन्वॉल्व है इसमें। कहीं ना कहीं मदर भी हो सकती है जो उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि मत करो, ऐसा गाइडेंस मिल रही है उनको उनके मदर से शायद कहीं ना कहीं। और कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी रिच हो सकते हैं, तो उनकी मदर रिच लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि इस पर्सन से जिन्होंने उनसे शादी की हुई है उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसा, अगर उन्होंने मतलब जो है आपको चूज़ किया तो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, इसके लिए वो आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो नहीं है ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अभी तक आपको नहीं डाला है, तो उनके पेरेंट्स जो है उनको फोर्स कर सकते हैं किसी पर्सन से शादी करने के लिए। और वो जो है इस डर से कि जो है आप मतलब उन्होंने आपको शायद घर पे दिखाया भी हो, आपकी बात भी की हो घर पे, आपको मतलब बताया भी हो कि मतलब मिलवाया भी हो, और वो उनके पेरेंट्स को आप पसंद नहीं आए, ऐसा कोई इशू हो सकता है। उनकी मदर ने कोई और चूज़ कर रखा है और वो आपके पर्सन जो है वो आप उनके मदर के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक वुमेन कंट्रोलिंग, ये फर्स्ट पार्ट में भी था। पहले उनके पहले डेक के लिए कार्मिक जो है रेड के लिए कंट्रोल कर रही थी, यहाँ पे उनके मॉम या उनके फैमिली उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये सिल्वर चूज़ किया है तो उनको लग रहा है कि अगर आप वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से तो आप ज़्यादा बेटर लाइफ जियोगे, क्योंकि वो उनके लिए जो है वो आपको भी जगल कर रहे हैं, वो अपने फैमिली को भी जगल कर रहे हैं, उनको किसी एक का डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है दोनों को चला लेंगे एक साथ। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। अगर आपके पर्सन ने मतलब आपने सिल्वर चूज़ किया है तो उनके पेरेंट्स उनको प्रेशर कर सकते किसी और के साथ शादी करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी रिच। ऐसा भी हो सकता है, या नहीं भी हो रिच, पर तभी भी वो कोई पेरेंट्स ने किसी रिच लड़की को पसंद किया हुआ है उनके लिए, ऐसा हो सकता है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स के लिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको उनके साथ आपका मतलब रिलेशनशिप बहुत प्लेफुल, हैप्पी, इंजॉइंग लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की खींचते हो, बेस्ट फ्रेंड्स के तरह रहते हो, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हो, मतलब फ्लर्ट करते हो एक दूसरे के साथ। ये मुझे सिल्वर में दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ओ देखिए बहुत ज़्यादा कार्ड ज़मीन पे गिर गए हैं। चलिए मैं 1 मिनट में आई।
देखिए जैसे मैं आपसे कह रही थी, फ्लर्ट आया था ज़मीन पे, तो आप लोग बहुत फ्लर्ट करते हो, बहुत इंजॉय करते हो, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन आपका पास्ट लाइफ कर्मा है कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व, जो आपको उनसे दूर कर सकता है और आपके लाइफ में एक न्यू लव आ सकता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सैड चीज़ है यहाँ पर, लेकिन वो उनको मतलब फोर्स, आपका लव हमेशा ऐसा ही रहता है जैसे न्यू लव मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी है एक या उनके लाइफ में एक न्यू लव लाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को आप नहीं पसंद हो या ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है अगर आपने ये चूज़ किया है तो। आई हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। चलिए देखते हैं, एक और मैसेज ले लेते हैं उनसे। The grass wasn't greener on the other side. Okay, it's easier to say stay away right now. जैसे मैं देख रही हूँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कोई कंट्रोल नहीं है उनके लाइफ के ऊपर, उनके फैमिली उनके पेरेंट्स का कंट्रोल है, और वो आपको बता भी चुके हैं कितनों को। दो उनको पता है कि द ग्रास इज इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो उनको पसंद भी ना हो लड़की, लेकिन बिकॉज शी इज़ रिच, बिकॉज उनके फैमिली वालों ने उनको चूज़ किया है, बिकॉज उनके साथ उनको मतलब बहुत बेनिफिट्स है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके करियर और ये सब के हिसाब से इस वजह से उन्होंने इस पर्सन को, इसके फैमिली ने बहुत रिच है, दूसरे रिच फैमिली के साथ बिजनेस डील की तरह इनकी शादी पक्की कर दी है। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी, अगर आपने सिल्वर गिफ्ट को चूज़ किया है तो। आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर उनको कुछ और ही करना है राइट नाउ, एंड इट इज़ ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ। तो मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और वो आपसे भी दूर जा रहे हैं, आपको बिना कुछ बोले मतलब इस वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है चिड़चिड़े होकर आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, बैटल दिखाई दे रहा है मुझे, झगड़ा दिखाई दे रहा है, वॉक अवे दिखाई दे रहा है। एक और कार्ड आ रहा है, मतलब दिस कुड बी द वन। शायद आप लोग सोलमेट्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड आपके पर्सन को अंदर से पता है कि आप हो, लेकिन मतलब जो है अगर आपका, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका कनेक्शन नहीं रहा है ज़्यादा, या वो आपसे ओपन अप नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फैमिली प्रॉब्लम्स, शायद उनके पेरेंट्स ने कोई चूज़ करके रखी होगी, उनके साथ ही उनकी शादी होने वाली होगी, वो आपको नहीं बता रहे हैं, और इसलिए वो आपसे ज़्यादा शेयर भी नहीं करते होंगे, वॉक अवे भी करते होंगे, या आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते होंगे अगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है तो, या आपका कनेक्शन नहीं बन पाया है अभी तो यही था सिल्वर के लिए गाइस, जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है। अभी मैं आप लोगों के लिए जो है आप कुछ चार्म्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है उनके लिए क्या निकल के आया है। आर है, ठीक है, वाई है, ठीक है, एम है, एक्स है, एन है, डी है, राइट, आई है, एच है, तो ये सब है। प्लस मास्क दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज वेयरिंग अ मास्क, वो आपको अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे या बताना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो जो है अपने फैमिली के साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। प्लेन दिख रहा है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, ये बहुत रिच पर्सन है, और मतलब फ्लाइट में ट्रैवल करते होंगे, कहीं पे भी ट्रैवल करते होंगे, पॉपुलर हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, बिजनेसमैन के सन या डॉटर हो सकते हैं आपकी पर्सन। इसी वजह से जो है आप जो है पिक्चर से बाहर होते हुए मुझे, अगर आपने सिल्वर चूज़ किया है तो दिखाई दे रहे हो। चलिए अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो चलिए हम लोग पिंक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और गाइस आप लोगों को बता दूं, मैंने भी पिंक ही चूज़ किया है, तो देखते कि हमारे जो है पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। आज बहुत अलग रीडिंग आई थी, बहुत अलग तरीके से कार्ड्स इंटरप्रेट किए गए थे फर्स्ट 2 के लिए, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं आ रही है थर्ड रीडिंग से। लेकिन चलिए हम लोग बिना एक्सपेक्टेशंस के देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या आती है। जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है, व्हाट आर द पर्सन थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट देम। डिफेंसिव, मनी, जगलिंग,
क्वीन ऑफ कप्स। देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग? वर्क, फाइट्स, प्रोवाइडिंग, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, टावर, इतनी भी खराब रीडिंग नहीं है गाइस, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। बट स्टैंडिंग अप फॉर द कनेक्शन अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो चैरियट, द एम्प्रेस, वॉकिंग अवे, अगेन आप लोग एंजॉय। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, 1 मिनट में आती हूँ मैं। जिन्होंने भी पिंक चूज किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके और आपके पर्सन में, आपके पर्सन ने आपको जगल किया था पास्ट में, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। दो यू लव्ड देम अलॉट, आप बहुत प्यार करते थे उनसे, आपने बहुत लव दिखाया, बहुत सैक्रिफाइस किया उनके लिए, सब कुछ करने के लिए आप रेडी थे उनके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। इन्होंने मतलब अपना पास्ट में इन्होंने अपना मन नहीं बना पाया आपको लेकर के। इन लोगों ने अपने चीज़ें अपने पास ही रखी। मतलब इनके हार्ट और माइंड में आपको लेकर के झगड़े चलते थे। मुझे ऐसा लगता है वो खुद से ही लड़ते रहते थे। और उन्होंने जो है आपको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक टावर मोमेंट आ गया है उनकी लाइफ में, जब उन्होंने आपको मिस कर दिया है और जो है आप वॉक अवे कर रहे हो और वो आपको जो है खुश देख रहे हैं। अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो आप अपने पर्सन के बगैर बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। और ये पर्सन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने अभी तक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी दी, अपने आप को प्रायोरिटी दी। इन्होंने मतलब अपने काम को प्रायोरिटी दी, आपके को प्रायोरिटी नहीं दी, आपको जगलिंग में रखा इन्होंने आज तक। अगर आपने पिंक को चूज़ किया हुआ है तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा हील हो चुकी है, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है अपना। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन पावर फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कर सकते हो। और आपको उनके जाने का बिल्कुल भी मतलब दुख नहीं कहूँगी मैं। आप लोग मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ओपन हो कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए वाला सिचुएशन लग रहा है यहाँ पे। फ्रॉम दिस मदरली केयरिंग एटीट्यूड आप एकदम मतलब ब्यूटीफुल सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन बन चुके हो, जहाँ पे वहाँ पे जब आप सारा टाइम उनके लिए सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती थी, अब मुझे ये नई एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये उनकी नॉर्मल लाइफ में, उनकी प्रोवाइडिंग टाइम में जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए सब कुछ कर रहे थे तो उनको एक अवेकनिंग हुई है कहीं ना कहीं। और ये अवेकनिंग ने उनके लिए टावर मोमेंट्स कॉज कर दिए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि उनको स्टैंड लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो फॉरवर्ड मोशन दे आर गाइडेड टूवर्ड्स यू, और उन्होंने ये डिसीजन जो है वो लास्ट बैटल उनको लड़ना पड़ेगा उनको। मतलब जो है वो यहाँ पे देखेंगे आप, वो आगे आ चुके। पहले जो कार्ड्स आते थे जिसमें वो अपने आप को इस घेरे में, वॉन्ड्स के जो है घेरे में देखते थे, 8 ऑफ वॉन्ड्स में, उससे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में उससे आगे आ गए हैं ये पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी में आ गए, जहाँ पे उनका जो प्रिजन और ये सब है उससे वो कई आगे आ गए हैं और वो डिसीजन लेने के मतलब पोजीशन में आ गए हैं आप लोगों के साथ, अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो। आज मैं कार्ड्स बहुत डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रही हूँ गाइज। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वो आपको बुला रहे हैं अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है यहाँ पर अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो चलिए गाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो। मैं भी आप लोग के साथ ही देख रही हूँ। वो अनरिक्विटेड लव और सिचुएशन में है जहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई लव नहीं है, और वो जो है ऐसा मतलब एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो है फील करते हो कि ये लव इनफ नहीं है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, और वो आपसे प्यार नहीं करते। वो सब सिचुएशन पास्ट का था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फॉरगिव और लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि पास्ट को छोड़ देना चाहिए। ट्रू लव हो आप उनके,
तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया था। चलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपके लिए मैसेजेस लेकर आते हैं जिन्होंने भी इस चीज़ को पाइल को पिंक पाइल को चूज़ किया। अरे अरे देखिए ये आया है, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन। तो वो समझ गए हैं जब वो अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहे थे तो उनको क्या मिला। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग। ये डिवाइन मैस्कुलिन, ये पर्सन आपके अवेकन हो चुके हैं। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस, मीन्स ये पर्सन अब उस सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं और ये अब जो है आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ये डैमेज फील कर रहे हैं आपके बिगर, वो आपको और इग्नोर नहीं कर सकते, वो और ये नहीं कर सकते, वो और अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है ये सब आया है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी रीडिंग है पिंक वालों की। फर्स्ट 2 पाइल्स की इतनी अच्छी नहीं रही रीडिंग, कहीं ना कहीं डिसेप्शन जगलिंग की एनर्जी रही। यहाँ पे भी आप जगल्ड थे लेकिन ये आपका पास्ट है। अगर आप लोग जो है सिल्वर और पिंक को चूज़ करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो इन डिसीजन से डिसीजन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन, क्योंकि आप आपने सेल्फ लव सीख लिया है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड था और यहाँ पे कार्ड ये है जो आप सेल्फ लव ऑलरेडी सीख चुके हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया ये आपके लिए बहुत सही है। चलिए हम लोग जो है और निकालेंगे आप लोगों के लिए चार्म्स और देखेंगे पिंक जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए क्या चार्म्स निकल के आते हैं। बाप रे, कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स नहीं निकल के आए तो मैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर फोकस करना चाहूँगी। तो आर निकल के आ रहा है, ए निकल के आ रहा है, वाई निकल के आ रहा है, वी निकल के आ रहा है, जेड निकल के आ रहा है। ये सब अल्फ़ाबेट्स, आई निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे मतलब उसको अच्छे से घुमाया और निकाला। तो आर है, वी है, ए है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यू है, ओ है, जेड है, आई है। बहुत अच्छे अल्फ़ाबेट्स निकल के आए हैं अगर आपके पर्सन के, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब इतने ज़्यादा चार्म्स जो निकल के आए हैं आपके लिए क्या आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर ट्री ऑफ लाइफ आया है, ठीक है, लव का आया है, एंकर आया है आप लोग के लिए। मैं आपको ये मतलब दिखाना चाहती हूँ फिर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, हार्ट विथ ये आया है, विंग्स, मतलब एंजली प्रोटेक्टेड है आपका लव। कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्लाई करके आएंगे आपके पास, ये फुल स्पीड में आएंगे आपके पास। आप उनके लिए एक ट्रॉफी जैसे लगते हो। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। पेरिस शायद जाना चाहते हैं आपके साथ हनीमून पे या शादी के बाद। 2 ट्रीज आए हैं, मीन्स इट इज़ अ फुल ग्रोन यूनियन। तो मतलब जो ये पिंक चूज किए वो यूनियन में आने वाले हैं। वाओ, एक्साइटिंग, ठीक है। मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये मास्क जो है हट जाएगा अब, क्योंकि ये मास्क साइड हो गया था बिल्कुल ही, और ये मास्क बाद में आए जब अल्फ़ाबेट्स निकाल रहे थे हम। तो मुझे मास्क हटने वाला है गाइस। फिर मुझे मुस्टैच, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुस्टैच हो सकती है। और दुनिया घूमना चाहते हैं गाइस ये आप लोगों के साथ। शिप में जाना चाहते हैं, फ्लाइट में जाना चाहते हैं, प्लेन्स में जाना चाहते हैं, केज से बाहर निकलना चाहते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं केज का मतलब जो हमारी रीडिंग थी तो केज में थे वो, केज्ड थे वो। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये यूनियन का डेक था, जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया था उनके लिए यूनियन निकल के आया है। या तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि कितना सही आता है आप लोग के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।